वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। एक देसी कहावत है, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। कांग्रेसी किले के तमाम लंबरदारों के भी यही हालात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। कांग्रेस में मौजूद तमाम नेता अर्ध जला ट्रांसफार्मर बन चुके हैं। कब फ्यूज उड़ाकर कांग्रेसी मालिकों की बत्ती गुल करते हैं, कब कांग्रेस छोड़ जाए मालूम नहीं। ऐसा छोटे स्तर पर नहीं, दिग्गज कांग्रेसी पंजे से हाथ छुड़ाकर कीचड़ के कमल को अपना लेते हैं। लेकिन कीचड़ के कमल के कमाल से कांग्रेसी मालिक मलकाइन भारी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा संकट इन कांग्रेसी किले के पट्टीदारों के लिए ये है कि अध्यक्षी ले तो ले कौन। कहीं चुनाव हुआ, कांग्रेस की दुर्गति हुई तो फिर वही पद से हटाने का गंदा नाटक कौन करेगा। इसीलिए अभी राजा रामचंद्र की पादुका जैसे भरत ने सिंहासन पर रख कर राज चलाया था, उसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि राम के काल्पनिक होने की रिपोर्ट खुद मैडम सोनिया कोर्ट लेकर पहुंच गई थी। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कलह क्या है, इस पर आते हैं। यहाँ कांग्रेसी बच्चे मामा के घर आने को आतुर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कांग्रेस से विदा लेकर सिंधिया ने मामा शिवराज का दामन थामा तो सत्ता से सरक कर कांग्रेस धड़ाम से गिर गई। जहां अकेले सिंधिया ही नहीं, करीब सिंधिया कुनबे के तमाम कांग्रेसी मामा के घर अमावट खाने आ गए। लेकिन मामला यही नहीं थमता नजर आ रहा। अब ऐसे कांग्रेसी भी जो मामा के घर नहीं जा पाए, वो छोटे मामा यानी नरोत्तम मिश्रा के घर आ सकते हैं। इसके पूरे के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बड़े मामा छोटे मामा का ठिकाना एक ही है, बीजेपी। हम ऐसा बिना साक्ष्यों के नहीं कह रहे, बल्कि लगातार कांग्रेसी दिग्गज चाय पानी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो अजय सिंह राहुल हो, सज्जन सिंह वर्मा हो या फिर कोई और। आप जानते होंगे, कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, कांग्रेसी वही जो बीजेपी में जाए। ये ट्रेंड बन चुका है। इसी कांग्रेसी धमा चौकड़ी के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए, फिर उसके बाद पूरी कांग्रेस कथा का वर्णन करते हैं। आप लोग जिसे चर्चा में रखोगे वो चर्चा में रहेगा। हम मित्र तो पहले अपने यहाँ सुनते थे कि सभी में परस्पर बहुत अच्छे रिश्ते रहते थे। हम लोग अच्छे रिश्ते बनाए तो आप लोग उसको राजनीतिक बना देते हो। हमारे बड़े भाई हैं सज्जन वर्मा जी, भूरिया जी, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो बैठते हैं, चाय माय पी, सौजन्य भेंट हुई है, कोई ऐसा विशेष राजनीतिक बातचीत नहीं होती। हाँ, तो एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कांड की चर्चा ना करें तो लगेगा बिन मोजे के जूता पहन लिया। यहाँ भी कम बवाल नहीं है। कोरगा जिले में 200 कांग्रेसियों ने विदा लेकर कांग्रेस की ही लंका लगा दी। वहीं जिस तरह G23 ग्रुप केंद्र में कांग्रेस की लुटिया डुबोने को आतुर रहता है, ठीक वैसा ही G15 का ग्रुप छत्तीसगढ़ में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बनाकर कांग्रेसी किले को ध्वस्त कर देने की कसमें पूरी तरह से खा ली हैं। खैर, नरोत्तम मिश्रा ने यूपी में कांग्रेसी दीदी की चलती पॉलिटिक्स पर ताजा बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। मेरी मान्यता है कि राष्ट्रीय महासचिव हैं वो कांग्रेस पार्टी, और राष्ट्रीय महासचिव हैं तो ये 40% का फार्मूला सिर्फ यूपी में लागू है कि पूरे देश में लागू है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि यूपी में तो कुछ है नहीं उनके पास में, प्रत्याशी नहीं होंगे तो 40% लड़ा लें या 50 लड़ा लें। यूपी में कुछ नहीं होता, वो गंगा में डुबकी लगा चुकी है। सर, कांग्रेस के विधायक हैं। फिलहाल कांग्रेसी कांड का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल